न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन साहब मजीद बात करते हैं। लोन साहब, एक स्टेटमेंट आई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है जो अभी इस वक्त सेंट्रल विस्टा जो है पार्लियामेंट, उसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर उस पर कोई भी डेवलपमेंटल काम हुआ वहां से हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि कांग्रेस जिसके साथ वो अलायंस में है वो तनकीद करते हुए आ रहे हैं इसकी सेंट्रल विस्टा की। चीफ मिनिस्टर साहब को सेंट्रल विस्टा पसंद नहीं, उनको मोदी जी पसंद है। वो मोदी जी को बोलना चाहते हैं भाई मेरी तरफ देखो, मेरा ये सरेंडर ले लो। तो एक बिट्रेयल है, मैं पहले भी बोलता आ रहा था लोगों के साथ। 87 के बिट्रेयल में याद रखिए, ये बात याद रखिए, और आज के बिट्रेयल में कोई फर्क नहीं है। जिस इंटेंसिटी से ये जो अपना चीफ मिनिस्टर साहब हैं किसी भी चीज पर जो बीजेपी के साथ रिलेटेड हो उछल उठते थे, तो आज खुश होते हैं जीतने के बाद। तो इनको सेंट्रल विस्टा का नहीं है, इनको मोदी जी, अमित शाह जी, वो जी सब जी प्यारे हो गए हैं। इन्होंने ईवीएम पे भी कहा कि वो कांग्रेस जिनको 100 सीटें मिली हैं अभी, उनको अब तनकीद करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा वोकल रहा है ईवीएम्स को लेके। मैंने सुना है कि जो इनको इंटरव्यू ले रहे थे वो भी खुश हो गए। उन्होंने बोला आप तो ऐसा लग रहे हैं जैसे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। ये शर्मिंदगी है, ह्यूमिलिएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको इसलिए वोट दिया कि शायद ये एंटी बीजेपी का एक जो है ना एक सिंबल बन गए हैं। हम तब भी बोलते थे कि ये सब झूठ है, फरेब है। और ये देखिए वो कांग्रेस जिन्होंने इनके एंटी बीजेपी एंटीसेडेंट्स को एंडोर्स किया, वो राहुल गांधी जो इनके घर आया और जिससे कि इनकी एक साख्त बन गई कि नहीं ये एंटी बीजेपी है, क्योंकि यहां सब रीजनल पार्टी जो है इन द पास्ट दे हैव वर्कड विद बीजेपी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से ये बीजेपी के साथ कल तो नहीं जाएंगे। सो राहुल गांधी केम ऑल द वे एंड एंडोर्स्ड इट। मैं एक बात बताऊं, जिस राहुल गांधी या कांग्रेस को ये नहीं नजर आता कि ये धोखेबाज हैं, वो बीजेपी को कब रिप्लेस करेंगे ये नहीं समझ आती। ये सेक्युलरिस्ट के लिए एक बड़ी परेशानी होनी चाहिए दैट इफ ही कांट सी थ्रू अ प्लेस लाइक कश्मीर, जो कि बीजेपी को पावर में वापस लाने के लिए कश्मीर का बड़ा रोल है कश्मीर की पॉलिटिक्स में, और इधर ही वो मार खा जाता है इसके हाथों, तो वो कहां हाउ विल ही एवर रिप्लेस बीजेपी? ये तो अब ब्लीक लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक सो। और लोन साहब, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके भी बिल टेबल हो रही है अभी, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 का, उसमें भी फिर से अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर उस जुमरे में आ जाए वन नेशन, और सूटेबल है यहाँ के लिए? देखिए, देयर आर नेशनल एस्पिरेशंस एंड देयर आर रीजनल एस्पिरेशंस। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के रिजल्ट कुछ और था, और अभी असेंबली के हुए रिजल्ट कुछ और था। मेरे हिसाब से इंटरफेरेंस इन डेमोक्रेसी है। हमारा छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, हम एक छोटा प्रोविंस है, हमसे तो खैर ऐसे इलेक्शन भी नहीं लेते हैं। इससे अच्छा था वन नेशन नो इलेक्शन, ताकि सबका यही हो। लेकिन न्यूज जो बड़ी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब बीजेपी गवर्नमेंट ने जब सबको चिट्ठियां लिखी सब पार्टीज को कि आपका क्या है ओपिनियन, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। दे डिडंट टेक अ स्टांस, मीनिंग कि मोदी जी जो आप बोलोगे हम उसी के साथ हैं। सो दिस पीपल ऑफ जे एंड कश्मीर नीड टू नो, जो बड़े ये बन गए थे इन्फ्लुएंसर से मीडिया पर कि जनाब ये जो बड़ा ये है, तो यू नो उसमें जो है दे शुड नो दैट दे साइडेड विद द बीजेपी ऑन दैट आल्सो। स्टेटहुड को लेके अब बात हो नहीं रही है, मुद्दे ही अलग हो गए हैं अब। यहाँ के पीपल हैड वोटेड फॉर इट। मतलब देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, जब यहाँ कश्मीर में शादी होती है ना, तो 50 बार भेजते हैं बंदे को डेकॉय, देखो लड़का अच्छा है, लड़की वाले भेजते हैं, लड़के वाले भेजते हैं। देखो, मुझे ये नहीं समझ आई, जब इस कौम को कौम के लिए रहनुमा चुनना था, उनने कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं चेक की। डिड दे नॉट चेक द पास्ट हिस्ट्री ऑफ दिस पार्टी? इनने कब कुछ दिया है? आज तक लाया क्या इन्होंने? वो कौन सी चीज है जो दिल्ली ने ली नहीं और इन्हें प्रॉमिस नहीं किया कि हम देंगे, शेख साहब से लेकर आज तक? इफ एनीथिंग इनका है कि नॉर्मलाइज करो। जब 75 में ये आए, उनका था कि जो आज तक इरोजन 370 में हुआ है, इंटरनल ऑटोनॉमी है, उसको नॉर्मलाइज करिए। कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, तब के को चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठाया, मींस एंडोर्समेंट, राइट? स्टेटहुड, एवरीथिंग इज मॉडल।
एवरीथिंग इज कंफ्यूज नाउ। ये अभी सरेंडर की प्रक्रिया में है कि मैं सरेंडर करूंगा, ठीक है ना, तो अभी वो सरेंडर ले नहीं रहे हैं। रियलिटी ये है, दैट इज हाउ इट इज। जो मेरे भी सोर्सेज हैं कि ये सरेंडर कर रहे हैं, इन्होंने मॉडल भी बोला है कि जनाब मैं इस मॉडल में नहीं, इस मॉडल में आपके साथ काम करूंगा। अभी शायद उनकी मर्जी नहीं है। और डुअल बिजनेस को लेके जो चल रहा है, कांग्रेस भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेकिन एनसी की तरफ से कोई बात नहीं उठ रही है इस देखो पे। मेरी आप बात सुनिए, ये मैंने आपको बोला सरेंडर मोड में है, ये बड़े सरेंडर मोड में है। आई विल टेल यू समथिंग, इनको इस वक्त चाहिए था सबको, इवन बीजेपी वालों को कॉल करके यार चलो स्टेट लेते हैं। ये उसमें भी जो है ना बोलते हैं कि नहीं मैं सरेंडर कर लूंगा, फिर बीजेपी के साथ मिलके बाकी सबको ना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इनको याद दिलाऊंगा कि पिछले 5 साल इनको भूल जाएं। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। वाइल यू एंड मी आर वरीड अबाउट ड्यूअल कंट्रोल, इनके, मैं आपको ग्राउंड की बात बताऊं, कल मैं 2 दिन पूरा दिन कॉन्स्टिट्यूंसी में था। छोटे मामलात में इनके मिनिस्टर फोन करते हैं, भाई इसकी पेमेंट बंद कर दो, ये हमारी पार्टी के साथ नहीं था। नॉट एग्जैक्टली कि ये हमारी पार्टी के साथ नहीं था कि साहब इसकी पेमेंट नहीं करना। देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनके 6-6, 8-8 पोर्टफोलियोज है, उनके पास इतना टाइम है कि 2 लाख रुपए की पेमेंट के लिए, 50,000 की पेमेंट के लिए। सो वाइल यू एंड मी आर वरीड अबाउट ड्यूअल कंट्रोल, ये अलग ही अपने, दे आर ऑन अ ट्रिप ऑफ देयर ओन। So this is a disaster which was scripted by the people of Kashmir, and to be very honest with you, we deserve it now. We deserve an Umar Abdullah. This is the reality. बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।